7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने दुष्कृति पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात कही थी। अब यहाँ सुकृति नो 16वें श्लोक में सुकृति न पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं। यह तो भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप ध्यान कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। ये दो प्रकार के सुकृति हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली है, वे ही श्रेष्ठ है, वे ही मनुष्य कहलाने योग्य है। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है, वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वो काला दिन है, वो विपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जना कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है। अन्य प्राणियों को नहीं मिलती क्योंकि वे भोग योनियों हैं और ये मानव शरीर कर्म योनि है। यह केवल भगवत प्राप्ति के लिए होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि मानना उत्तम है। इसलिए स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जना है, मानी मनुष्य कहलाने योग्य है। आरतो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भृतरषभ। अर्थार्थी आरत जिज्ञासु और ज्ञानी प्रेमी ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, भगवान के शरण होते हैं। उसमें सबसे पहला अर्थार्थी है, अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वो केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्ति करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास और निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है पर उसकी प्राप्ति के लिए वो सांसारिक उपायों का सहारा लेता है, कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, वो केवल अर्थार्थी अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है।
भगवान का भक्त नहीं है, कारण कि उसमें धन की इच्छा मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है वो भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसके धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट जाती है। ये भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतः ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिनी के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, अत तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तो तूने किया है और न मैंने ही किया है। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं भजन करूंगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके हृदय को दृढ़ करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा, अरे बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? यूं भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं। तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं। वह तेरे को खा जाएंगे। वहाँ तेरी माँ थोड़े ही बैठी है, तो मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई। उनको लगा कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा, महाराज, मैं तो अब भगवान का भजन ही करूँगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया। उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई। उनको लगा कि मैंने बड़ी गलती की। ध्रुव जी को तो अपने राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने इस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा भी मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। हमने देखा होगा, सुना होगा, नरसिंह जी जब महाराज के लिए अपनी पुत्री के यहाँ अंजार गए, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सारे सगे संबंधी उन पर आक्षेप लगा रहे थे, पर वो एक विश्वास कर रहे थे कि भगवान पूरा करेंगे। और जब वहां पहुंच गए, अंजार पहुंच गए, मायरा भरने का दिन आ गया, पुत्री ने आके कहा, पिताजी अगर होता है तो आप करो, नहीं तो कुछ कहो मती। पिताजी ने कहा, क्यों न कहूं? बोले, लोग ये आक्षेप लगा रहे हैं कि तुम्हारा पिता भगवान का भक्त कहाँ है। यहाँ तो असली भगवान का भक्त है, तो तुम्हारा मायरा भरना चाहिए, और नहीं तो ये नकली है, उनको भजन छोड़ देना चाहिए।
उनका भगवान ही नकली है। तो नरसिंह जी ने कहा भगवान से, बेटिया से कहा कि बेटिया भगवान आएंगे, आसी आसी आसी, खरे भरोसे आसी। और अगर वो नहीं आसी तो नरसिंह तो यूं ही हरि गुण गासी। वो धन देंगे, पद देंगे तो ही भजन करेंगे ऐसा नहीं है, दे तो दे, न दे तो न दे, पर भजन नहीं छोड़ेंगे। उसको कहते हैं भगवान का अर्थार्थी भक्त। आजकल तो धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी आदि करते हैं। वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो है पर भगवान के भक्त नहीं है। वे तो झूठ, कपट, बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। वो सोचते हैं कि झूठ कपट बेईमानी से धन मिल जाएगा, ऐसा उनको पक्का विश्वास है, पर भगवान को पुकारने से मिल जाएगा ऐसा विश्वास उनको है नहीं। बताओ, एक तरफ झूठ कपट बेईमानी है और एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा पे विश्वास नहीं है और झूठ कपट पे विश्वास है। अब इनको क्या कहोगे? इन्हीं को असुर कहते हैं, इन्हीं को आसुरी प्रकृति कहते हैं। जो केवल भगवान के ही परायण है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थी पना है। ये एक अर्थार्थी भक्त हुए ध्रुव। अर्थार्थी भक्तों के लिए ध्रुव जी आदर्श हैं। दूसरा भगवान का भक्त होता है आर्त भक्त। आर्त भक्त प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करने का केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को नहीं लेते हैं, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्त में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है। आर्त भक्तों में द्रौपदी, गजेंद्र का दृष्टांत भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। पहले जब कोई उपाय नहीं रहा तब उन्होंने भगवान को पुकारा। केवल भगवान का सहारा लेते तो प्रारंभ में भी कोई सहारा नहीं लेते। जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है तो अन्य उपायों की तरफ वर्ती रहती हैं, तब तक वे अनन्य भक्त नहीं हैं और तभी तक उन पर कष्ट आता है। जब अन्य की तरफ वर्ती मिट जाती है तब वे भक्त कहलाते और उन पर कष्ट नहीं आता है। जैसे चीर हरण के समय जब तक द्रौपदी की दूसरी तरफ दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था, अपने बल का सहारा था, तब तक वह कष्ट पाती रही, बहुत कष्ट पाया। परंतु जब दूसरों की तरफ से तो क्या अपने हाथों से भी साड़ी को नहीं पकड़ा, अपने बल का भी सहारा नहीं लिया, दोनों हाथ जोड़ दिए, तब अनन्य भाव हो गया और उसको दुख नहीं पाना पड़ा। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वो वर्षों तक दुख पाता रहा। जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान का ही सहारा रहा, तब उसको दुख नहीं पाना पड़ा। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तवद भयम पश्य यत्र मृत्यु प्रस्परम। अभिद्रवती मामिश, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी आपस में एक दूसरों की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। स्वामीन, ये मुझे भले ही
जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट न करे। ऐसा जब उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रारंभ में ही भगवान का आश्रय लिया, इसलिए उत्तरा को आरत भक्तों की आदर्श मानी गई है। और भी अनेक आरत भक्त हुए, पर उन सब में श्रेष्ठ उत्तरा ने जैसे ही पता लगा कि ये बाण आ रहा है, ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, तो उनको कोई याद नहीं आया सिवाय भगवान के। भगवान को ही उसने बुलाया, भगवान उपस्थित हुए। ये अनन्यता है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।